My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इस बार सीतापुर के सीताबाल इंटर कॉलेज ने इतिहास रच दिया है। पहला ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक साथ इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के टॉपर्स तो आए ही हों, इसके अलावा टॉप 10 की सूची भी इसी विद्यालय की आई है। बहुत बड़ा कमाल है और अपने आप में मिसाल है। उन लोगों के लिए भी मिसाल है जो इस क्षेत्र में तमाम दावे तो करते हैं, लेकिन इस तरीके का माहौल, इस तरीके का रिजल्ट सिर्फ देने का काम सीताबाल इंटर कॉलेज करता है। और उनके प्रधानाचार्य रमेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। पहली प्रतिक्रिया देखिए, मुस्कान तैर रही है और इस खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं रहा होगा। क्या कहेंगे? आई इंडिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सबका एक सपना था कि एक बार इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में बच्चे टॉप करें, और वो सपना बाबा विश्वनाथ जी ने, विंध्यवासिनी मैया ने, महाकालेश्वर जी ने, पीताम्बरा मैया ने और संकटा मैया ने वो सपना पूरा किया है। तो निश्चित रूप से आंसू जो है वो निकल रहे हैं खुशी के। मैं जिस समय मैंने ये सुना, मैं माँ संकटा देवी मंदिर धाम में एक शोभा यात्रा में शामिल था, और जिस समय कॉलेज से इस प्रकार की सूचना गई तो मुझे रुमाल निकालना पड़ा। हाँ देखिए, आंसू कई तरीके के निकलते हैं। ये खुशी के आंसू हैं, ये उस मेहनत के आंसू हैं, ये उस मिसाल के आंसू हैं जिसको कायम करने का काम किया है सीताबाल इंटर कॉलेज ने। आपने बताया कि आंसू निकल रहे हैं, अब ज़रा उस खुशी को भी बता दीजिए जो आपकी सूची में दर्ज है। उनके ज़रा नाम पढ़ देंगे आप अपने मुख से, चूँकि आप प्रधानाचार्य हैं और स्कूल के मालिक हैं एक समान, और ऐसे में आपके मुंह से जब अपने बच्चे अपना नाम सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनके अभिभावकों को भी अच्छा लगेगा, और जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रेरणादायक है। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में सीता इंटर कॉलेज का जो छात्र है शुभम वर्मा, उसने इंटरमीडिएट में पहला स्थान प्राप्त किया है और 97.8% अंक इसको मिले हैं। यूपी की मेरिट में पहला स्थान इसका। इसके बाद में दूसरा स्थान ये राज वर्मा का है, इसको 97.6% अंक मिले हैं। तीसरा स्थान यूपी मेरिट में शीतल वर्मा का है। मैं आपको बताऊं, ये शीतल वर्मा वही है जिसने हाई स्कूल में यूपी की मेरिट में 6वां स्थान प्राप्त किया था। आज उसको इंटरमीडिएट में ये तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है 97.4 अंकों के साथ में। और 5वां स्थान यूपी मेरिट में प्राप्त हुआ है अनुभव शुक्ला को, इसको 97% अंक मिले हैं। और 5वां ही स्थान मिला है पलक मौर्य को, इसको 97% अंक मिले हैं। ये पलक मौर्य वही है जिसको 7वां स्थान यूपी मेरिट में हाई स्कूल में प्राप्त हुआ था। और 8वां स्थान प्राप्त हुआ है सूरज साहू को, इन्हें 96.4% नंबर मिले हैं। और 8वां स्थान प्राप्त हुआ है सूरज वर्मा को, इन्हें 96.4% अंक मिले हैं। 9वां स्थान प्राप्त हुआ है यूपी मेरिट में आयुष कुमार मौर्य को, इनको भी 96.2% अंक मिले हैं। और 9वां स्थान ही मिला है वैभव मिश्रा को, इनको भी 96.2% अंक मिले हैं। और 10वां स्थान यूपी मेरिट में प्राप्त हुआ है सूरज मौर्य को, इन्हें 96% अंक मिले हैं। अगर हम हाई स्कूल की मेरिट की चर्चा करें तो पहला स्थान प्राची निगम को प्राप्त हुआ है और इसे 98.5% मार्क्स मिले हैं पहले स्थान के साथ में। तीसरा स्थान यूपी की मेरिट में मिला है नव्या सिंह को, इनको 98% अंक मिले हैं। और 5वां स्थान मिला है यूपी मेरिट में अनीक्षा वर्मा को, इनको 97.67% अंक मिले हैं। 6वां स्थान यूपी मेरिट में वर्तिका सोनी को मिला है, इन्हें 97.5% अंक मिले हैं। और 7वां स्थान मिला है अंशी मौर्य को, इन्हें 97.33% अंक मिले हैं। 8वां स्थान मिला है
अगम्या वर्मा को, इन्हें 97.17% अंक मिले हैं। और 9वां स्थान मिला है हेमंत वर्मा को, इन्हें 97% अंक मिले हैं। और 10वां स्थान मिला है अपर्णा गुप्ता को, इनको 96.83% अंक मिले हैं। इस प्रकार से हाई स्कूल की यूपी मेरिट में टॉप 10 में हमारे 10 बच्चे हैं और इंटरमीडिएट की टॉप 10 की सूची में अपने कॉलेज के 10 बच्चे हैं। तो देखिए, ऐसी सूची आपने आज माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो सचिव होते हैं वो सूची पढ़ते हैं इस तरीके की कि ये टॉपर्स की सूची है, और फिर वो एक एक कर सूची बताते हैं कि इस जनपद के इस विद्यालय का ये टॉपर्स है, ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है। लेकिन एक सूची जो आपने उत्तर प्रदेश में पहली बार जो इतिहास रच गया, वो सूची कॉलेज की ओर से पढ़ी जा रही है, उनके प्रबंधक की ओर से पढ़ी जा रही है। चूँकि सारे बच्चे यहीं के आए हैं, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विद्यालय का शैक्षणिक माहौल कैसा होगा। और ये चूँकि बार बार कहना पड़ता है, जब हर बार के बच्चे यहाँ कमाल करते हैं तो लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस विद्यालय में क्या कुछ खास है, क्या है मैनेजमेंट में खास, क्या है शिक्षक शिक्षिकाओं में खास, और क्या है जो छात्र और उनके अभिभावकों में। यहाँ जो सबसे प्रमुख खास बात है वो है यहाँ के शिक्षक, जो बहुत ही समर्पित भाव से बहुत ही निष्ठापूर्ण ढंग से बहुत परिश्रम के साथ में कार्य करते हैं। और हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि 1982 से काम करने वाले, शिक्षण कार्य करने वाले टीचर्स इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। 1981 में विद्यालय की स्थापना हुई थी 23 बच्चों से, और 82 में मेरे साथ सेवा दे रहे लोग भी इस कॉलेज में सेवा दे रहे हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि प्राइवेट सेक्टर का ये पहला संस्थान है जिसने रिटायरमेंट के बाद टीचर्स के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की है। हमारे यहाँ 5 शिक्षक ऐसे हैं जिनको पेंशन मिल रही है। तो जो कुछ भी है ताकत, जो भी हमारे हैंड्स हैं वो टीचर्स हैं। गार्जियंस का पूरा सपोर्ट मिलता है। एक शैक्षिक वातावरण बनाने में हम सब लोग पूरे वर्ष प्रयासरत रहते हैं। जहाँ कहीं मेरी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, मैं भी मार्गदर्शन करता हूँ। बाकी जो कुछ भी है वो टीचर्स और बच्चों का है। कितनी देर यहाँ पर पढ़ाई होती है, ऐसा रिजल्ट कैसे संभव हो पाता है? कुछ तो खास होगा ना। अब यहाँ संडे को अवकाश तो होता नहीं। कई बार अधिकारी कहते हैं कि आप कॉलेज खोले हैं। यहाँ बड़ी बड़ी जो पर्व की स्थितियाँ रहती हैं उसमें शॉर्ट करके हम लोग अवकाश देते हैं। एक बार 2 बार तो ऐसा भी हुआ कि अधिकारी आए यहाँ पर कि आप कॉलेज खोले हैं, तो बंद करना पड़ा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के क्लास ये मैक्सिमम चलते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा क्लास चलता है। एक भी नया पैसा नहीं लिया जाता। हाँ, हम कॉलेज में जिन टीचर्स का एक्स्ट्रा क्लास लगता है उनको कॉलेज से अतिरिक्त पैसा देते हैं, लेकिन हम किसी विद्यार्थी से एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर 1 पैसा नहीं लेते। हमें गर्व है इस बात का कि सीता इंटर कॉलेज ने महमूदाबाद में जितनी कोचिंग्स चलती थी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की, उन सबको बंद करा दिया। बंद कोई करा दिया, ज़बरदस्ती नहीं। कोचिंग नहीं पढ़ाई जाती, कोई कोचिंग महमूदाबाद में नहीं चलती, और उसका श्रेय पूरी तरह से सीता इंटर कॉलेज को जाता है। जब से यहाँ एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुए और फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुए, तब से सारी कोचिंग्स बंद। अगर फीस की बात करें, तुलनात्मक बात करें, तो क्या अंतर है? फी बिस्वा से महमूदाबाद में कम है, सीतापुर से आधी है, लखनऊ से 1/4 है, फतेहपुर से भी कम है, लहरपुर से भी कम है। आज की स्थिति में हम केवल 1500 रुपये प्रतिमाह इंटरमीडिएट में फी ले रहे हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा। साइंस साइड। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर और एडमिशन कैसे लें? एडमिशन के लिए तो हमारी सीधी भर्ती है। सरकारी विद्यालय से भी 5th पास करके विद्यार्थी आता है, 6th में एडमिशन लेते हैं विदाउट एनी टेस्ट। 8th पास आउट करके आता है, 9th में टेस्ट लेते हैं। हाई स्कूल पास आउट करके आता है, 1st ईयर में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन की कोई दिक्कत नहीं, कोई सोर्स सिफारिश नहीं। हाँ, इस समय हमारे पास में हरदोई और लखीमपुर, एटा और प्रयागराज, इनके भी 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या आपका सपना पूरा हो गया? आगे क्या लक्ष्य है? सपना तो ये जीवन में नहीं पूरा होगा, लेकिन एक जो छोटा सपना था कि इस मुकाम तक हम लोग पहुँचें, वो सपना माता रानी ने और भोलेनाथ ने ज़रूर पूरा किया है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने फरियाद सुनी, टीचर्स ने परिश्रम किया, बच्चों ने लगन निष्ठा के साथ में तैयारी की, उसका परिणाम हम सबके सामने है। बिल्कुल। तो चुनावी इस मौसम में आप पटाखे सुन रहे होंगे, ढोल नगाड़े सुन रहे होंगे, लेकिन ये किसी विजय के उपलक्ष्य में नहीं है, बल्कि ये पटाखे तो जो कीर्तिमान कायम हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा गया है,
सीताबाल इंटर कॉलेज के द्वारा। यहाँ के हाई स्कूल यूपी बोर्ड के और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के टॉपर्स आए हैं इस बार। फर्स्ट स्थान तो आया ही है, टॉप 10 की सूची भी इसी विद्यालय की है। तो ऐसे में ये खुशियाँ इस तरीके की मनाई जाना स्वाभाविक है। ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, पटाखे भी फूट रहे हैं और प्रधानाचार्य के आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। जो उन्होंने सपना देखा था वो आज पूरा हुआ है और उनका कहना है यहीं पे विराम नहीं है, सपना तो पूरी जिंदगी देखना है, इस स्कूल को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना है और यही उनका सपना है। हम उम्मीद करेंगे, आई इंडिया उम्मीद करेगा कि आगे भी ये स्कूल प्रगति की ओर बढ़े। सीतापुर के महमूदाबाद से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी राजकुमार जैन, अर्पित शुक्ला और कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।